चीनी पिट्ठू मालदीव को अपनी गलती सबसे महंगी पड़ने वाली है। चीन ने अपनी चालाकी वाली भूख को शांत करने के लिए इस बार भारत के खिलाफ मालदीव को चुना है। हर बार की तरह इस बार भी वो मालदीव का इस्तेमाल कर रहा है और 20 योजनाओं के नाम पर देश को बेचने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ये समझने को राजी नहीं है कि वो अपनी सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन अब गलती सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। मालदीव ने भारतीय सैनिकों को मालदीव खाली करने के लिए आखिरी तारीख दे दी है। अब भारतीय सेना इस मुद्दे पर सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रही है। मालदीव के राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक देश छोड़ने के लिए कह दिया है। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के अनुसार भारत के मौजूदा समय में 77 भारतीय सैनिक और संपत्तियां हैं जिन्हें 15 मार्च तक देश छोड़ना होगा। वहीं रक्षा सूत्रों का मानना है कि भारतीय सेना मालदीव को खाली करने के मुद्दे पर सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रही है। बता दें, बीते कई सालों से मालदीव में भारत की सेना की एक छोटी टुकड़ी वहां तैनात है। मालदीव की पिछली सरकार के आग्रह पर भारत सरकार ने अपने सैनिकों को वहां तैनात किया था। समुद्री सुरक्षा और आपदा राहत कार्यों में मदद के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी को मालदीव में तैनात किया गया। पिछले साल नवंबर में मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि उनके देश को उम्मीद है कि भारत के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा का सम्मान करेगा। लेकिन मोइजू खुद को एंटी इंडिया साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मोइजू चीन की 5 दिवसीय यात्रा से स्वदेश लौटे। उन्होंने मालदीव पहुंचते ही कह दिया था कि हमारा देश भले ही छोटा है, लेकिन हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। हालांकि मोइजू ने सीधे तौर पर किसी का नाम लेकर ये बयान नहीं दिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका ये निशाना भारत की तरफ ही था। करीब 1 दशक पहले भारत ने मालदीव को ध्रुव हेलीकॉप्टर दिए थे और डोनियर विमान भी दिया था। भारतीय रक्षा बल इन क्राफ्ट्स की देखभाल करते हैं और वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, और अब यही मदद मालदीव को चुभ रही है और वो अब भारत के साथ बेअदबी पर उतर आया है। जब से मोहम्मद मोइजू मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तब से भारत के साथ देश के संबंधों में तनाव बना हुआ है। उन्होंने आते ही इंडिया आउट अभियान का मुद्दा उठा दिया। चीन समर्थक मोइजू का कहना है कि वो अपनी जगह पर किसी दूसरे देश की मौजूदगी नहीं चाहते हैं और इसी ने सारा बवाल शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।